दोस्तों आज की वीडियो है इंपॉर्टेंट बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हो आप, जो कि अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है। जेनजी जनरेशन वाले जितने भी हैं वो बहुत ही सवाल जवाब करते हैं। भैया इससे कुछ होगा तो नहीं, इसमें क्या क्या है, इससे क्या करना है, इससे अच्छा वो है नहीं है, उससे अच्छा ये क्यों है, ये क्या है, वो क्या है। तो भाई बढ़िया बात है, सवाल जवाब करोगे तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। और सप्लीमेंट्स वाला हर सवाल का जवाब देगा आपके। अब आपने पूछा कि भैया एनाबॉलिक मास गेनर और पावर मास गेनर में से बताओ कौन सा अच्छा है। वैसे मैंने इस टॉपिक को लेकर ना बहुत पहले वीडियो बनाई थी। ये जो है ना ये कॉमन वो है टॉपिक, क्योंकि भाई एनाबॉलिक मास गेनर भी बहुत पॉपुलर है और पावर मास गेनर तो है ही भाई इंडिया का नंबर 1 मास गेनर। और एनाबॉलिक मास गेनर भी अब बताऊं, ये नाम का इंपोर्टेड है, ध्यान रखना, ये इंडिया में बन रहा है। एनाबॉलिक मास गेनर भी इंडिया में बनता है, लवराडा की तरह, ऑन सीरियस मास की तरह, तो ये भी इंडिया में बनता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही डिजाइन किए गए हैं दुबलों पतलों के लिए, जिनको अपना वजन बढ़ाना है, शरीर को तगड़ा करना है। पर एक डिफरेंस दोनों में जरूर है। वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, और आपको कौन सा लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पावर मास गेनर की, तो पावर मास गेनर एक बल्क मास गेनर वाली कैटेगरी में आएगा। और अगर हम बात करें आपका जो है एनाबॉलिक मास गेनर की, तो इसको आप कह सकते हैं वो लीन मास गेनर कैटेगरी या हाई प्रोटीन मास गेनर कैटेगरी। मतलब जो पावर मास गेनर है ये बल्क मास गेनर कैसे है, ये बल्क मास गेनर ऐसे है कि ये आपका वजन बढ़ाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये उनके लिए डिजाइन किया गया है जिनका वजन है 40, 45, 50, धचके पिचके गाल है, कतई पेट कमर से चिपका हुआ है। मतलब शरीर बिल्कुल ऐसा हड्डियों का सा ढांचा, जिसको शरीर में मांस भरना है, शरीर भरना है, शरीर को मोटा करना है, कपड़े अच्छे लगे, उनके लिए है पावर मास गेनर। इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 70 to 80%, बाकी इसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब मिलेगा। तो ये एक बल्क मास गेनर वाली कैटेगरी में आएगा। ये उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें आपका लवराडा आएगा, सीरियस मास हो गया है ना, तो बल्क मास गेनर वाली कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं एनाबॉलिक मास गेनर, तो है ये भी मास गेनर, ये भी वजन बढ़ाएगा। बहुत सारे भैया सोचते हैं कि एनाबॉलिक मास गेनर से सिर्फ मसल साइज बढ़ेगा। नहीं मेरे भाई, अगर आपको सिर्फ मसल साइज बढ़ाना है तो मास गेनर जिसके आगे भी लिखा हो ना, वो सप्लीमेंट नहीं लेना आपको। ये आपका लीन मास गेनर या फिर हाई प्रोटीन मास गेनर की कैटेगरी में आएगा। इसके अंदर आपको प्रोटीन भी ठीक ठाक मिल जाएगा। मतलब प्रोटीन अगर मैं बात करूं, कार्ब्स इसमें भी ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 100 ग्राम की सर्विंग में प्रोटीन है 30 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स है 60 ग्राम। 100 ग्राम में 30 और 60 है, ध्यान रखना है आपको, ऑलमोस्ट डबल। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स है 60%, ठीक, और 30% इसमें प्रोटीन है। तो इसमें मतलब आपका प्रोटीन ज्यादा हो गया। तो ये लीन मास गेनर वाली कैटेगरी में आएगा, ये उसको लेना है। अच्छा एक और डिफरेंस है, अगर आप पावर मास गेनर लेते हैं, बल्क मास गेनर लेते हैं, तो आपको स्पेशल जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिम नहीं जाना, आपको स्पेशल, आप घर पे रहते हुए भी इसको खा सकते हैं। और अगर आप लेते हैं लीन मास गेनर जैसा कि एनाबॉलिक मास गेनर है, तो भाई इसमें जिम जाओगे तभी बेनिफिट मिलेगा मसल्स वाला, क्योंकि वजन बढ़ाना, वजन घटाना बिना जिम के पॉसिबल हो जाता है। पर मसल साइज अगर बढ़ानी है तो जिम जाना पड़ेगा। मसल साइज जब भी बढ़ेगा जब मसल टूटेंगे, और टूटेंगे जब जब डंबल उठाओगे, जिम जाओगे। इसमें जो प्रोटीन है आपका वो तभी काम करेगा जब मसल टूटेगी। अगर मसल टूटी नहीं है तो प्रोटीन का यूज ही नहीं है हमारी बॉडी में। यूज मतलब एज ए रिपेयर, मसल रिपेयर यूज नहीं है। उसको भी वो कार्बोहाइड्रेट की तरह यूज करेगी, मतलब उससे भी एनर्जी लेगी, कैलोरीज की तरह यूज करेगी, उसको ट्रीट करेगी बॉडी। वो प्रोटीन का मिस यूज हुआ, फिर इससे अच्छा तो भैया कार्बोहाइड्रेट ही खा लो। जब जिम ना जाना तो लीन मास गेनर क्यों ले रहे हो, जब जिम नहीं जाना तो ये क्यों ले रहे हो। जिम नहीं जाना, वजन बढ़ाना है आपको, तो भैया पावर मास गेनर लीजिए। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप एनाबॉलिक मास गेनर लेते हैं, ये उनके लिए है जो चाहते हैं भैया वजन भी बढ़ जाए 7-8 किलो तक, और भैया आपका मसल साइज भी बढ़ जाए। तो मैं जिम भी जाता हूं, जिम जाना एनाबॉलिक मास गेनर में कंपल्शन है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब दोनों में वजन भी अलग अलग बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि पावर मास गेनर है, 6 किलो का बाल्टा अगर आप लेते हैं तो इससे आपका बढ़ेगा 13-14 किलो तक वजन। 3 किलो लेते हैं तो इससे 7-8 किलो तक वजन बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप लेते हैं एनाबॉलिक मास गेनर जो कि लीन मास गेनर है, इसका 7 किलो का कट्टा है। ये देखो 7 kg का पूरा कट्टा है। इस 7 किलो से कहीं जाके 7-8 किलो वजन बढ़ेगा आपका। 7 किलो से 7-8 किलो, पर मसल साइज भी आधा पौना इंच बढ़ जाएगा आपका, ध्यान रखना है आपको। और अगर आप इसकी 3 किलो की पैकिंग लेते हैं, 3 किलो की है, कितने की आती है यहाँ, 3 किलो की पैकिंग, तो इससे आपका 3-4 किलो तक वजन बढ़ेगा। देख रहे हैं बड़ा डिफरेंस। मतलब जितना पावर मास गेनर के 3 किलो से आपका वजन बढ़ जाएगा, उतना आपका 7 किलो के कट्ठे से वजन बढ़ेगा। यह है डिफरेंस। पर
इसमें जिम जाओगे तो मसल साइज भी आएगा। बाकी ये भैया मैं वैसे बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट्स चाहे वो पावर मास गेनर है, चाहे वो कैमिलेवरॉन एनाबॉलिक मास गेनर है, उनके लिए कतई नहीं है। जो वजन घटाना चाह रहे हैं, जिनको वजन नहीं बढ़ाना है, जिनको मतलब जो है बॉडी बिल्डिंग में जाना है, जिनको मतलब शरीर में फैट बिल्कुल नहीं चाहिए, उनके लिए नहीं है ये, समझ रहे हो। सिर्फ दुबलो पतलों के लिए ये हैं। कैटेगरी मैंने दोनों में बता दिया आपको क्या है क्या नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, तब मैं आपको और क्लियर बताऊंगा कि आपको एनाबॉलिक लेना चाहिए, पावर मास गेनर लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मोस्टली अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, मतलब 50-52 किलो तक आपका वेट है तो आप लीजिए पावर मास गेनर। और अगर आपका वेट है 56-57-58 किलो वेट है, ठीक, और आप जिम भी जाते हैं रेगुलर, तो आप कैमिलेवरॉन एनाबॉलिक लीजिए। अब क्योंकि अब एक और चीज, एक और बड़ा डिफरेंस, जाते जाते एक बड़ा डिफरेंस और बता जाऊं आपको कि क्योंकि ये बल्क मास गेनर है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ये सस्ता है, ये सस्ता पड़ेगा आपको। और क्योंकि ये आपका जो है प्रोटीन इसमें ज्यादा है, तो ये महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोटीन की चीजें होती हैं वो महंगी आती हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज होती है वो सस्ती आती हैं। जैसे आलू सस्ता आएगा, केले सस्ते आएंगे, गेहूं सस्ता आएगा, चावल सस्ता आएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। वहीं आपका दूध महंगा आएगा, पनीर महंगा आएगा, अंडा महंगा आएगा, आपकी दालें महंगी आएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन है। ऐसे ही जो है कैमिलेवरॉन अगर आप लेते हैं तो ये पड़ेगा आपको 6600 रुपए का, और अगर आप लेते हैं कैमिलेवरॉन 3 किलो तो ये पड़ेगा 3600 रुपए का। वहीं अगर आप लेते हैं पावर मास गेनर ये पड़ेगा 5500 का, और छोटा वाला पड़ेगा 3400 का। तो ये प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब आप मुझे अपनी एज, हाइट, वेट और अपनी फोटो अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं क्लियरली और बता दूंगा, वैसे सब कुछ समझा ही दिया है, ठीक है। और जाते जाते एक बात कि पावर मास गेनर तो दूध में ही लेना है, और पानी में लोगे तो 3 चम्मच लेना है। कैमिलेवरॉन एनाबॉलिक मास गेनर आप पानी में भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना, वजन चाहते हो कि 4-5 किलो बढ़े तो उसको पानी में ले लो, दूध में मत लो। दूध में जो मैंने वजन बताया ना आपको 7-8 किलो, वो दूध में बताया है, पानी में लोगे तो और कम वजन बढ़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑर्डर कीजिए इनको, चाहे पावर मास गेनर चाहे एनाबॉलिक मास गेनर, ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से। बड़ी बड़ी वेबसाइट में ये इतना सस्ता उतना सस्ता, इनके चक्कर में मत पड़ो। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट सलाह से। दोस्तों जितना भी ये भागीरथ प्लेस, चांदनी चौक, खैर नगर वाला जो माल है ना, वो सारा बड़ी बड़ी वेबसाइट में मिल रहा है, इसलिए इतना सस्ता है। आप इनके बहकावे में बताना बिल्कुल भी। आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट सलाह। तो आप दोनों में से कोई सा मास गेनर लेंगे, सप्लीमेंट सलाह से लेंगे। अब सप्लीमेंट सलाह की दुकान कहाँ है भाई? सप्लीमेंट सलाह की एक दुकान नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। सप्लीमेंट सलाह के 24 आउटलेट ओपन हो चुके हैं। सारे आउटलेट्स आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, देखो लिस्ट आ रही है। और जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो। छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।